नमस्ते एवरीवन। तो टुडे टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन एंड इंटेंसिटी शिफ्ट, है ना। तो इसी इंटेंसिटी शिफ्ट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा मैक्स, है ना। यहाँ पर शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ का शिफ्ट होना। तो वेवलेंथ आपके हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो सकती है या शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ। तो वेवलेंथ शिफ्टिंग के बेसिस पर ही और लैम्डा मैक्स की वैल्यू के बेसिस पे हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इंटेंसिटी शिफ्ट को। तो जो फर्स्ट इंटेंसिटी शिफ्ट है इसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक इफेक्ट है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। सेकंड है इसी का जस्ट रिवर्स होता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। थर्ड है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोल सकते हैं आप। और जो लास्ट वन है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा मैक्स वैल्यू, क्योंकि लैम्डा मैक्स यहाँ पे क्या है? एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्टली हम बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट का अदर नेम हमारे पास है रेड शिफ्ट। अब जैसे रेड कलर है ना, तो रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? इंक्रीज ही होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उसमें रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। तो बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट हाई लैम्डा मैक्स। तो जब वेवलेंथ आपके पास हायर होगी, दैट मीन्स लैम्डा मैक्स की वैल्यू हायर होगी, उसी को हम रेड शिफ्ट कहते हैं, बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। क्योंकि ऑक्सोक्रोम क्या करता है? एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन। ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम, ऑक्सोक्रोम क्या होता है? एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा एब्सॉर्प्शन उतनी ही ज़्यादा होती है। कैसे? देखो, लैम्डा मैक्स 1,3 ब्यूटेटाइन का लैम्डा मैक्स 217 मिली माइक्रोन है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन में एक डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड है। लेकिन 1,3,5 हेक्साट्राइन सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीन बॉन्ड है, और तीनों ही बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेशन में। दैट मीन्स लैम्डा मैक्स 217 से शिफ्ट हो जाता है 245 मिली माइक्रोन। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेड शिफ्ट। जब लैम्डा मैक्स लोअर वेवलेंथ से हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, किसी कारण ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन या ऑक्सोक्रोम, इसी को हम क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप की हम बात करते हैं, है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है? एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन होता है। तो जो एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन हो रहा है, ये सबसे लोअर एनर्जी का ट्रांसिशन होता है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, उससे कम होती है एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार। और सबसे जो लोवेस्ट एनर्जी होती है किसकी होती है? पाई स्टार की, एन टू पाई स्टार। ये जो ट्रांसिशन होता है किसमें मिल रहा है आपको? कार्बोनाइल ग्रुप्स में। अब यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप्स में मिलने के कारण हमारे पास क्या होता है कि जो लैम्डा मैक्स है उसकी वैल्यू हायर रहेगी। कैसे? हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, कंपाउंड एक्सपीरियंस पैथोक्रोमिक शिफ्ट व्हेन द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज। ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप में एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन होता है। ठीक है। और एन टू पाई स्टार ट्रांसिशन से हमारे पास लैम्डा हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किस? तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा? पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस, है ना। तो जितनी पोलरिटी मॉलिक्यूल की डिक्रीज होगी, एब्जॉर्प्शन वहाँ पर कितना होगा? उतना ही हायर होगा। एन टू पाई स्टार, इसलिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या रहेगी? हायर। एक एग्जांपल से हम और समझते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल गिवन है बेंजीन। तो जो बेंजीन का एब्जॉर्प्शन होता है 255 मिली माइक्रोन पर है। जब इसका अमीनेशन किया जाता है तो फॉर्मेशन होता है आपके पास एनिलीन, है ना। तो ये जो एनिलीन आयन से फॉर्मेशन हुआ है, देखो अभी एब्जॉर्प्शन 255 मिली माइक्रोन पे था। एनिलीन आयन के कारण ये एब्जॉर्प्शन कहाँ चला गया? 280 मिली माइक्रोन, है ना। दैट मीन्स 255 से कहाँ चला गया? 280। तो लैम्डा हायर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसी शिफ्ट को हम क्या वापस बोल सकते हैं? रेड शिफ्ट या बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो ओवरऑल बैथोक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ लैम्डा फ्रॉम लोअर वेवलेंथ टू द हायर वेवलेंथ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम भी हो सकते हैं, या क्रोमोफोर की प्रेजेंस से भी ऐसा होता है। जो नेक्स्ट है इसी का जस्ट रिवर्स है हमारे पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो ये आपके पास रहा हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, सॉरी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, है ना।
और इस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आपको किस में मिल सकता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। क्यों? क्योंकि हायर एनर्जी ट्रांसलेशन का होता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में एनर्जी बढ़ती है और वेवलेंथ क्या होती है, घट जाती है। तो वेवलेंथ आर शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ। तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। इट मे बी कॉजेज बाय द रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन, जबकि यहाँ पे क्या था, एक्सटेंडिंग ऑफ कॉन्जुगेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सोक्रोम। आप यहाँ क्या कर, रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन। तो जब कॉन्जुगेशन रिमूव होगा तो एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। एंड द चेंजिंग द पोलरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पर पोलरिटी आपने क्या करी थी, डिक्रीज करी थी ना, और लेकिन यहाँ पर पोलरिटी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। तो आपके पास लैम्डा मैक्स डाउन हो जाएगा। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लू शिफ्ट। अब इसी की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एनिलीन है मेरे पास, एब्जॉर्प्शन हो रहा है 280 मिली माइक्रोन पर। अब इसी एनिलीन का आपने कर दिया प्रोटोनेशन, तो फॉर्मेशन हुआ एनिलीनियम आयन। जो एनिलीन था इसका एब्जॉर्प्शन था 280 मिली माइक्रोन पर। जब प्रोटोनेशन हुआ तो इसका जो लोन पेयर था ऑटोमेटिक क्या हुआ, खत्म हो गया। कि वैलेंसी कितनी चली गई इसकी, 4। तो 280 से कॉन्जुगेशन खत्म होती है हमारे पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू चल के 254 मिली माइक्रोन। दैट मीन्स हायर वेवलेंथ टू शॉर्टर वेवलेंथ जा रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट, है ना। ध्यान रखने की ब्लू शिफ्ट में एनर्जी हायर होती है लेकिन वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्टर। पैथोक्रोमिक का जस्ट रिवर्स होता है, वाइस वर्सा। जो थर्ड हमारे पास है वह इंटेंसिटी पे बेस्ड है। इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमिक इफेक्ट या हाइपर क्रोमिक शिफ्ट, है ना। तो देखो, जितना ज़्यादा आपके पास लैम्डा मैक्स होगा उतनी ज़्यादा एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है ना। और एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं हम, दैट इज एप्सिलॉन मैक्स को एक्सटेंशन कोफिशिएंट बोलते हैं। एक तरह से देखो, एक्सटेंशन कोफिशिएंट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है ना। इसको हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करके बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और वो जो इंटेंसिटी है उसको अपन एप्सिलॉन मैक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एप्सिलॉन मैक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कोफिशिएंट। तो देखते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट में हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। कैसे होती है देखते हैं। जैसे पिरीडिन है, अब पिरीडिन का एब्जॉर्प्शन 257 मिली माइक्रोन पर हुआ है, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू 250 है। लेकिन इस पिरीडिन के सेकंड नंबर पे आपने क्या करा, मैथिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये जो मैथिल ग्रुप है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। तो जो 250 एप्सिलॉन मैक्स थी, यही 2 मैथिल पिरीडेन में कहाँ पे चल गई, 3560, है ना। देखो 250 से कहाँ चल गई, 3560, प्लस लैम्डा मैक्स भी बढ़ा है। यहाँ क्या था 257 मिली माइक्रोन और यहाँ पे कितना होगा 262 मिली माइक्रोन। तो हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या होता है, जिसमें एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। एग्जाम्पल में प्रीडीन और 2 मैथिल प्रीडीन। प्रीडीन के लिए वैल्यू 250 और 2 मैथिल प्रीडीन के लिए 3560, ठीक है ना। डायमेंशन लेस होता है एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू। जो लास्ट वन है हमारे पास, ये वैल्यू है आपके पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो जो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, एप्सिलॉन मैक्स डिक्रीज ड्यू टू डिस्टॉर्ट द जियोमेट्री। किसके कारण होगा, अगर आपके पास मॉलिक्यूल की जियोमेट्री डिस्ट्रॉय होती है। डिस्ट्रॉय किसके कारण हो सकती है, रिपल्शन के कारण हो सकती है डिस्ट्रॉय, या बॉन्ड एंगल में चेंजेस हो सकता है, बॉन्ड लेंथ चेंजेस हो सकती है, इसके कारण होती है। मोस्टली तो जो डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्ट्रॉय जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो बॉन्ड एंगल चेंज होने पे ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर एक मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल चेंज होता है तो दूसरे मॉलिक्यूल को भी इफेक्ट करता है। तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में क्या होगा, एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। क्यों, डिस्ट्रक्शन ऑफ द जियोमेट्री ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं बाइफेनिल है, तो बाइफेनिल का एब्जॉर्प्शन है 250 मिली माइक्रोन। इसके लिए एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू देखिए 19000। ये दोनों हाइड्रोजन है, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होने के कारण कोई रिपल्शन नहीं। लेकिन जैसे आपने मैथिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया तो मैथिल ग्रुप
और हाइड्रोजन क्या करें, रिपल्शन। रिपल्शन होने के कारण ये वाली रिंग कुछ ऊपर की तरफ उठ जाएगी। दैट मीन्स अगर ऐसे है ना रिंग दोनों, तो एक रिंग क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो इसके कारण जो जियोमेट्री प्लेन में रहनी चाहिए थी वो क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्ट्रॉय। ठीक है, और इसी डिस्ट्रॉय के कारण जहाँ 250 मिली माइक्रोन था, ये 250 मिली माइक्रोन आपके पास कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 237 मिली माइक्रोन में। एप्सिलॉन मैक्स 19,000 था और ये आपके चला जाएगा 10,250। तो ये चार तरह के आपके पास ट्रांजिशन थे। बैथोक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक है, हिप्सोक्रोमिक के बाद हाइपोक्रोमिक है, और ये आपके पास हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो 4 टाइप्स के ट्रांजिशन है आपके पास। और इसी तरह से हो गए। एकेडमिक में हरदम इनसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आप कंपटीशन एग्जाम्स देते हो तो जो भी आपके यूजी लेवल के एग्जाम्स है वहाँ से क्वेश्चन आएगा, बट पीजी लेवल में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। थैंक यू।